सो हेलो ट्रेडर्स, डेट है आज की 26 ऑफ मार्च। देख लेते हैं स्टॉक्स मंडे के लिए यानी 29 मार्च के लिए। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है HDFC। ध्यान से सुनिए, HDFC है, HDFC बैंक नहीं है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं इसको। तो सबसे पहले अब इसमें क्या देखते हैं, ये बन रहा है कप एंड होल्डर पैटर्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कप एंड होल्डर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक शेप जो बनता है वो एक कप की तरह होता है और बाजू में ये छोटा सा और एक शेप बनता है, वो होता है होल्डर की तरह। यानी क्या करता है, एक ऐसा राउंड वाला बॉटम बनाता है और एक फिर छोटा बॉटम बनाता है। और फिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब क्या फ़ायदा होगा अगर कप एंड होल्डर पैटर्न बन गया तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट अब तेज़ी में आएगा, यानी मार्केट यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब इसने रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल जो था ना, इसका रेजिस्टेंस कप एंड होल्डर का, ये तोड़ चुका है। और तोड़ने के बाद अभी यहाँ से ये थोड़ा सा रीटेस्ट कर रहा है। और अभी करना यह है हमको कि जैसे ही आप देख रहे हैं इधर अभी तक ये जो रेड कैंडल बनी है, तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा। तो जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी, आप इसको ज़रा ध्यान से देखना। और उस ग्रीन कैंडल का हाई अगर दूसरे ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके बाद मंडे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और उस कैंडल का हाई जो है वो दूसरे ग्रीन कैंडल से टूट जाता है, तो वहाँ पे आप उसको बाय कर लेना। तो टारगेट हम लगाएंगे, सबसे पहला 2545 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 2553 का दूसरा टारगेट होगा। और बाय साइड अगर हम ट्रेड लेंगे तो इसको स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 2522 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर सब हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। और एक प्रेडिक्शन है, क्या है वो, कि अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे गया, ठीक है कोई बात नहीं भाई, HDFC नीचे गया तो भी हम पैसे कमा लेंगे। कैसे कमाएंगे? अगर इसके बाद और एक रेड कैंडल बन गई 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आप उसके लो को सेल कर देना। उसके लो को सेल करने के बाद स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो होंगे 2532, 2532 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। उसके बदले में सेल साइड के तरफ हम जो टारगेट देंगे वो टारगेट देंगे 2512, 2512 का हमारा टारगेट होगा। ये होगा हमारा पहला स्टॉक। HDFC बैंक नहीं है, सिर्फ HDFC। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक जो है वो है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि क्लियर पिक्चर दिख रहा है। क्या है क्लियर पिक्चर? ट्रेंड लाइन बनी है, अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन बनी है, इस जगह पे रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा कुछ बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, नहीं असेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आए, लेकिन वो तब घटे तब देखा जाएगा। लेकिन अबे देखो, ये एक एकदम सपोर्ट जोन पे अच्छे से बैठा हुआ है। ये इसको इग्नोर करो यार, ये कम नीचे ज़्यादा करूँगा तो ये अपने आप एडजस्ट होगा। ठीक है, तो मेरा मानना यह है, आप इसको बाय कब करना, बाय करना आप इधर इस हाई के, ये जो कैंडल है छोटा वाला, इसके हाई पे आप इसको बाय करना। मतलब अगर दूसरा कैंडल इसका हाई तोड़ देगा 3076 के आसपास, अगर ये आ गया स्टॉक फिर से, तो आप इसको बाय कर लेना। ठीक है, बाय कर लोगे। बाय करने के बाद स्टॉप लॉस आप इसको लगाना, इस लेवल्स का 3025 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो होगा ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे ट्रेडर्स, टारगेट हम देंगे इसको 3516 का। और अगर वैसे भी देखा जाए तो ये टारगेट कम से कम होगा हमारा 2.5% का। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, एंट्री कब करोगे, एंट्री मैं भी भूल गया, एंट्री करोगे 3078 के पास, स्टॉप लॉस लगाओगे 3025 के पास और टारगेट होगा 3156 के पास। और ध्यान रखना, ये जो जोन है रेजिस्टेंस जोन है 3240, 3220 के आसपास ही जो जोन है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो इस जोन में गलती से भी बाइंग मत करना। ठीक है, हो सके तो सेल करने की सोचना। अगला जो आखिरी स्टॉक है वो है HDFC बैंक। आप दोनों में फ़र्क देखिए, एक बार हमने सबसे पहला देखा था HDFC, लेकिन अब हम देख रहे हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में हम क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, बहुत ही सादा सिंपल लॉजिक है। 1506 को एक कट्टर रेजिस्टेंस बना हो गया है इसका, जो पहले सपोर्ट जैसा काम कर रहा था। ट्रेड कब लेना है? 1506 जैसे ही ब्रेक होगा उस टाइम पे हमको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद टारगेट हम लगाएंगे, सबसे पहला टारगेट होगा बाय साइड के लिए 1522 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो लगाएंगे 1536, 1536 का दूसरा टारगेट होगा। इसके बदले में स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1494, 1494 का स्टॉप लॉस होगा बाय साइड के लिए।
सेल कब करना है, जब ऊपर जाके मार्केट फिर से 1494 या फिर नीचे अभी तोड़ देगा इस कैंडल के बाद, तो आप इसको सेल करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन भी है 1506। ये जो जोन है या तो बाइंग हो सकती है या तो सेलिंग, दोनों में से एक यहाँ पर पक्का होगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बाय कर लेना, जैसी तरफ ब्रेक करेगा तो सेल कर लेना, ठीक है। तो सेल के तहत अगर सेल करेंगे तो टारगेट इसको स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1506 का ही स्टॉप लॉस इसको मेंटेन रखेंगे हम, क्योंकि वहाँ से अगर ऊपर गया तो ये बाइंग साइड का बहुत ऊपर वाला मूव देगा। तो देखिए कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाता है, क्योंकि हम हमारे सेलिंग प्राइस को ही हमारा स्टॉप लॉस बना रहे हैं, ठीक है। तो टारगेट जो होगा वो होगा सबसे पहला 1473 सेलिंग साइड के लिए, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 1450, ठीक है। तो ये थे 3 स्टॉक्स आज के लिए, HDFC बैंक और TCS आज के लिए, यानी मंडे के लिए। तो ट्रेड करिए और देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब किया बगैर जाना नहीं, ठीक है, और लाइक भी कर दो। तो इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।